Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you will be fine. Now we start our subject, Know Your World, Class 4, Lecture number 9, Unit number 3, Count number हमारा 4, पेज नंबर 40 और 41 की आज हम रीडिंग करेंगे. डेट एंड डे पुट कर लें. AD 71293 AH is an important year in the history of our region. ठीक है. By that time, sea trades have developed between India and Arabs. Sometimes the ships were attacked by pirates along the coast. ठीक है. जो 712 का जो ईयर है, ठीक है, वो हमारी हिस्ट्री में, हमारे जो इस्लाम की हिस्ट्री में वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है. और इस टाइम क्या हो रहा था कि जो ट्रेड थी, जो हमारी तिजारत थी, मतलब समुद्री रास्ते से इंडिया और अरब्स के दरमियान वो मतलब दिन ब दिन तरक्की कर रही थी. और सम टाइम ऐसा होता था कि बाज़ औक़ात जो शिप्स जो थी, मतलब जो बहरी जहाज़ वगैरह होते थे, उन पे पायरेट्स होते हैं, बहरी कज़ाक, मतलब जैसे देखें ना कि चोर और डाकू वगैरह होते हैं, इस तरह जो मतलब शिप्स पे अटैक करते हैं वो पायरेट्स, मतलब उन्हें बहरी कज़ाक बोलते हैं. अलॉन्ग द कोस्ट, मतलब जो साहिल समंदर के किनारे होते थे वो मतलब उस पर अटैक कर देते थे. शिप्स कैरिंग प्रीशियस गिफ्ट फॉर श्रीलंका फॉर हज्जाज बिन यूसुफ. ठीक है. और जो शिप थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट थे, महंगे गिफ्ट थे फ्रॉम जो श्रीलंका से आ रही थी हज्जाज बिन यूसुफ के लिए. द गवर्नर ऑफ इराक, जो गवर्नर का इराक था, ठीक है, वर लूटेड बाय द पायरेट्स नियर द पोर्ट ऑफ डेबल ऑन द कोस्ट ऑफ सिंध. ठीक है. तो वो क्या हो गया कि वो लूट ली गई, मतलब बहरी कज़ाकों ने लूट ली. कहाँ? नियर द पोर्ट ऑफ डेबल, मतलब जो डेबल के बंदरगाह थी, ठीक है, कोस्ट ऑफ द सिंध, सिंध के मतलब जो साहिल समंदर के किनारे जो डेबल की जो मतलब बंदरगाह थी, वहाँ पे क्या हुआ कि वो शिप बहरी कज़ाकों ने लूट ली. हज्जाज आस्क राजा दाहिर, हज्जाज जो था उन्हें राजा दाहिर से कहा, ऑफ डेबल ऑफ द फ्री द शिप एंड पनिश द पायरेट्स, के जो मतलब जो राजा दाहिर को उन्होंने कहा कि शिप को जो उनसे आज़ाद करवाएं और पायरेट्स को, बहरी कज़ाकों को क्या करें, सज़ा भी दें. राजा दाहिर हाउ एवर सैड ही कुड नॉट कंट्रोल द पायरेट्स. राजा दाहिर जो थे उस टाइम क्या कर रहे थे, उनकी सिंध में हुकूमत थी, उन्होंने जो कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते और उनको पायरेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है. हज्जाज देन सेंड मोहम्मद बिन कासिम टू फाइट द पायरेट्स एंड रिलीज द शिप. तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को उन पायरेट बहरी कज़ाकों के साथ लड़ने के लिए भेजा कि वो उन शिप्स को क्या करें, रिलीज़ वहाँ से छुड़वा के लाएं. मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुली डिफीटेड द पायरेट्स एंड लेटर ब्रॉट ही होल एरिया ऑफ सिंध एंड पार्ट्स ऑफ द पंजाब एज फार एज मुल्तान अंडर हिज कंट्रोल. ठीक है. तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, बहुत मतलब जरूरतमंदाना अंदाज में क्या किया, उनको जो बहरी कज़ाक थे उनको हराया और उनके जो वो होल एरिया, सिंध का होल एरिया था, ना सिर्फ उस पे बल्कि जो उसके साथ जो मतलब उसके जो बाकी पार्ट से जैसे पंजाब और मुल्तान हो गया, ठीक है, अपने कंट्रोल में कर लिया. दिस रिमाइंड्स एज अरब टेरिटरी फॉर द नेक्स्ट 3 years. ठीक है. और क्या हुआ कि अगले 300 साल तक ये अरब खित्ते की हैसियत से रहेगा. ही आल्सो ब्रॉड इस्लाम टू द एरिया एंड द फेथ स्प्रेड थ्रू आउट सिंध एंड द पंजाब. और क्या हुआ कि इस तरह मतलब वो जिस इस्लाम को वो यहाँ पे लेकर आए थे इन एरियाज़ में, ठीक है, ठीक है, पूरे ईमान को जिस पूरे सिंध और पंजाब में वो लेकर आए थे, वो क्या हुआ कि पूरे सिंध और पंजाब में क्या हुआ, फैल गया. देखिए ये मोहम्मद बिन कासिम एज आर्टिस्ट इम्प्रेशन, कि मोहम्मद बिन कासिम की जो एक मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं ना, उन्होंने एक वैसी उनकी एक पिक बनाई है. ठीक है. मतलब भाई कि वो ऐसे दिखते होंगे. मैप शो रूटेड ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन विजन्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. ठीक है. ये मैप है जो, ठीक है, ये हमने आज जो पढ़ा, द कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध, भाई सिंध में इस्लाम कैसे आया. ठीक. ये आज हमने रीडिंग की है. हो और ये नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 41. रिजल्ट ऑफ द कमिंग ऑफ इस्लाम टू सिंध. जब इस्लाम जो सिंध में जब इस्लाम आया तो उसके क्या नताइज निकले, क्या रिजल्ट्स, कौन से रिजल्ट्स थे. मतलब देखिए हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कुछ उसके अच्छे नताइज भी निकलते हैं. ठीक है. वो जब चीज़ हम
कोई भी चीज़ अगर लाते हैं उस चीज़ तो उसकी कौन से रिज़ल्ट निकले, मतलब क्या उसके नताइज। ये देखिए द कमिंग ऑफ इस्लाम, जब इस्लाम जो है वो सिंध में आया तो क्या हुआ, हिंदूज़ वर ट्रीटेड काइंडली, ठीक है। तो हिंदूज़ जो थे वो क्या हुआ कि हिंदूज़ वर ट्रीटेड काइंडली, तो क्या हुआ जो हिंदू थे वो काइंडली मतलब नरमी से पेश आते थे। अ फेयर सिस्टम ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस विच हैड नो कास्ट सिस्टम, ठीक है। फेयरली मतलब एक मुनसिफाना जो मतलब आप समझ लें ये अदालती निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, वो मुतारिफ़ हुआ इस्लाम के आने के बाद। हैड नो कास्ट, जिसमें कोई ज़ात पात का कोई सिस्टम नहीं था, मतलब जो भी फ़ैसला था वो इंसाफ की बुनियाद पर किया जाता था, ठीक है ना। इस्लाम के आने के बाद एक मुनसिफाना अदालती निज़ाम जो है वो सिंध में क्या हुआ, मुतारिफ़ इस्लाम ने करवाया और ज़ात पात के बेस पर कोई फ़ैसला नहीं किया जाता था, ठीक है। पायरेट्स वर डिफीटेड एंड ट्रेड इंक्रीज्ड विद, क्या हुआ, पायरेट जो बहरी कज़ाक थे उनको शिकस्त हुई और जो तिजारत थी वो दिन ब दिन क्या हुई, बढ़ती गई, मतलब उसमें जो है दिन ब दिन इजाफा होता गया। साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना थ्रू अरब पोर्ट्स, और क्या हुआ कि साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ अरब मतलब जो की बंदरगाहें वहाँ से तिजारत होती गई। मॉस्क वर बिल्ड एंड इस्लाम स्प्रेड, और क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मसाजिद की क्या हुई, तामीर शुरू हो गई और इस्लाम स्प्रेड, और इस्लाम और तेज़ी से फैलने लगा, ठीक है। दी एरियाज, सॉरी ये हमारा एक रह गया, नेटिव्स अडॉप्ट द अरब स्क्रिप्ट्स, और क्या हुआ, और जो अरब के मतलब जो रहने सहने के तरीके थे वो नेटिव्स ने क्या किया, एडॉप्ट उनको करना शुरू कर दिया। दी एरियाज इन्जॉय आ पीरियड्स ऑफ पीस, उस एरिया ने मतलब क्या किया, जो एक पुरअमन जो टाइम था वो इन्जॉय करना शुरू कर दिया, ठीक है। होप सो आपको रीडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, अल्लाह।